गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समकालीन भारत का पाठ 1 संसाधन और विकास पढ़ेंगे। आप अपने आसपास जो जो चीजें देखते हैं, जैसे पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, मशीनें, हम अपने आसपास ये सब चीजें देखते हैं। जो मशीनें हैं, औषधियां हैं, लकड़ी के फर्नीचर हैं, पानी से बनने वाली बिजली है, कोयले से भी बिजली बनती है, ये आप जानते हैं। ये सब चीजें जो हैं ये हमारे संसाधन हैं। इनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, है ना। तो जैसे मशीनें हैं वो किससे बनती हैं? धातुओं से बनती हैं। औषधियां किससे मिलती हैं? पेड़ पौधों से मिलती है। लकड़ी भी हमको पेड़ पौधों से मिलती है। फर्नीचर के लिए जो लकड़ी है वो भी पेड़ पौधों से मिलती है। तो बिजली जो हम यूज करते हैं वो पानी से बनती है या कोयले से बनती है। इस तरह हम अपने आसपास की जिन चीजों को देखते हैं वो सब चीजें किसी न किसी चीज से बनती हैं, और जिनसे बनती हैं उनको हम लोग बोलते हैं संसाधन। और कैसे ये चीजें बनती हैं, इसको जो है मानव, जो हमारी ये सब चीजें हैं, जो लकड़ी है, पेड़ पौधे हैं, और जो मिट्टी है, पानी है, ये सब हमारा भौतिक पर्यावरण होता है। ये हमारे आसपास के पर्यावरण में मिलती हैं। मानव इस भौतिक पर्यावरण पर जब अपनी प्रौद्योगिकी को प्रयोग करता है तब वो संस्थाओं के रूप में संसाधनों को बनाता है। आप इसको इस एरो से समझ सकते हैं। मानव प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रकृति पे जब करता है तो आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करता है। इस तरह मानव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके संसाधनों का निर्माण करते हैं। मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। तो आपने ये देखा कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हमें मिलती हैं उनको संसाधनों के रूप में कौन बनाता है? मानव बनाता है। मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाता है। संसाधनों की अब हम परिभाषा देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाता है। ये संसाधन की परिभाषा है। हमारे इसका अर्थ है कि हमारे आसपास के पर्यावरण में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, अभी आपने देखा भूमि है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, जो भी हमारे आसपास के पर्यावरण में उपलब्ध हैं, हम उसको अपने प्रयोग के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम उनको जो है खुद प्रौद्योगिकी लगाते हैं। अब लकड़ी से अगर हमको जो है पेड़ पौधों से जो लकड़ी मिलती है, अगर हमें उससे कोई फर्नीचर बनाना है तो इंसान तकनीक लगाता है, प्रौद्योगिकी यूज करता है, तब उससे वो फर्नीचर बनता है। या जो आपको औषधियां या जो मेडिसिन्स आपको मिलती हैं, ये पेड़ पौधों में पाए जाने वाली वस्तुओं से बनती हैं। डायरेक्टली तो आप यूज नहीं करते हैं, वो उनसे बनती हैं। इसी तरह से पानी से बिजली हम कुछ तकनीक का प्रयोग करके बनाते हैं। तो इस तरह जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, मानव जब उन पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है तब वो जो है वो संसाधनों का निर्माण करता है। लेकिन इसके लिए भी दो हमें जो है कंडीशंस को पूरा करना बहुत जरूरी है। पहला है जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, मतलब जो प्रकृति में मौजूद है और जिसका प्रयोग हम आर्थिक रूप से कर सकते हैं, है ना। और दूसरा सांस्कृतिक रूप से मान्य है। सांस्कृतिक रूप से मान्य का मतलब होता है कि समाज में उसको जो है वो पूर्ण जो है वो एक्सेप्टेंस या सहमति होनी जरूरी है। हम कोई भी गलत चीज का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो संसाधन नहीं है। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग तकनीकी का गलत प्रयोग करके कोई गलत वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं, तो वो संसाधन नहीं कहलाता है। संसाधन वो वस्तुएं कहलाती हैं जो आर्थिक रूप से संभाव्य हैं और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, अर्थात जिनको समाज में जो है पूर्ण सहमति प्राप्त है और जो समाज के फायदे के लिए हैं। तो आज हमने संसाधन का अर्थ देखा,